हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में श्री श्री भजन रहस्य क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम अष्टमयाम साधन का श्रवण कर रहे थे श्री श्री भजन रस से, जिसमें हमने श्रवण करे थे शिक्षकाष्टकम के अष्टम श्लोक से शिक्षकाष्टकम का जो अष्टम श्लोक है उससे हम श्रवण कर रहे, उसके तात्पर्य से श्रवण कर रहे थे। और इसमें हमने श्रवण किया था आशिरस्य वा पादरतां पिनष्टु माम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथो सवे नाप। इससे श्रवण कर रहे थे। यहाँ पे गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, हे प्राण वल्लभ है कांत, जब आप गोचारण के निमित्त ब्रज भूमि से वन भूमि की ओर गमन करते हैं तब आपके नलिन सुंदर कोमल चरण कमलों के तल कंकण एवं तृण के आघात से व्यथित होते होंगे। इसे स्मरण करके हम लोगों का चित्त एवं मन व्याकुल हो रहा है। धेनुलय ब्रज हते यब यवे जाओ माने नलिन सुंदर तब कमल चरण, शिलांकुरे कष्ट हवे मन ते बिचारी, महा दुख पाई मोरा ओह चित्ते हारी। पूर्व श्लोक में ब्रज सुंदरियां पूर्व राग स्मृति जन अपने प्राणकांत श्री कृष्ण की सप्रेम दृष्टि मृदु हास्य निर्जल मिलन में नर्म परिहास को आदि को स्मरण कर व्यथित हो रही थी तथा उनका चित्त शांत हो रहा था। वे श्री कृष्ण को लक्ष्य कर कहने लगी, है चित्त भ्रामक, हमें किस प्रकार शांति प्राप्त होगी।
हमें समझ नहीं पा रही हैं कि क्या मिलन में, क्या विरह में, सभी अवस्थाओं में हमारा चित्त व्याकुल रहता है। हे कृष्ण, पूर्वाह्न में जब अगणित सखाओं के द्वारा परिविष्ट हो असंख्य गायें लेकर आप गौचारण के लिए वन गमन करते हैं, उस समय ब्रजवासी आपके दर्शनों से वंचित होकर विरह के गहरे दुख समुद्र में डूब जाते हैं। जब हम आपके सहस्त्र दल पद्म पद्र से भी सुकोमल चरण कमलों का ध्यान करती हैं, तब इस अथाह चिंता में डूब जाती है कि उन सुकुमार चरणों में कुछ कांटे तृण आदि गढ़ते होंगे। आपके चरणों की व्यथा हम किस प्रकार सहन करें? आपके चरणों का हम अभिन्न हृदय समझती हैं। एक तो आपकी विरह वेदना, उस पर फिर रातुल चरणों की व्यथा हम कैसे सहन करेंगे? ये दोनों ही हमारे धैर्य के बांध को तोड़ने वाले हैं। हे प्राणकांत, आप अपने चरणों का अपव्यवहार मत करो। हम लोगों को याद है कि हम लोगों के साथ हम लोगों की याद है, हम लोगों के साथ वन भ्रमण करते समय आपके चरणों के कांटे लग जाने पर आप हमसे निकलवाते थे कांटे को। हम आपके चरणों को अपने अंगों पर रखकर धीरे धीरे कांटा निकाल लेती थी, परंतु अब कांटा कौन निकालता होगा? कांतम कलिलताम मनोगच्छितम, है कांत, आपके सुकोमल चरणों के कांटे कुछ कंकड़ अवश्य चुभते होंगे। सोचकर हमारे मन के हमारा सोचकर हमारे मन के साथ हमारा विवाद उपस्थित हो जाता है। हम कहती हैं कांटे आदि अवश्य चुभते होंगे। मन कहता क्या कृष्ण की आंखें नहीं है क्या? ये देखकर नहीं चलते होंगे क्या? कांटों कुछ कंकड़ों से बचकर चलते होंगे। इस पर हम कहते हैं, अरे निष्ठुर मन, गाय निर्बोध हैं। वे कांटे कुश और कंकड़ों से भरे ऊंचे नीचे स्थानों में सरपट भागती है, उनके खुर रहते हैं, उन्हें कांटे नहीं लगते हैं। किंतु श्याम सुंदर जो है, जब इन सरपट गायों के पीछे दौड़ते होंगे श्याम सुंदर, तो क्या वे देखकर सावधानी से दौड़ते होंगे क्या? निश्चय उनके सुकुमार कर्णों में चरणों में कांटे चुभते होंगे। इस पर मन कहता, रही अबोध ग्वालिनो, तुम्हें पता नहीं है, वृंदावन के कुछ कांटे भी नर्मल कोमल होते हैं। गोपियां कहते हैं, मन, हम तुम्हारी ये बात नहीं मानते। हम जो स्वयं कुछ कांटे निकालती थी, हम तो स्वयं कुछ कांटे निकालती थी। गोपियां और उनके मन में इस प्रकार का विवाद चलता है। अंत में मन कहता है, तुम ऐसी ही चिंता करती रहो, मैं तो कृष्ण के पास जा रहा हूं। हमारा मन हमको छोड़ के कृष्ण के पास चले जाता है। यदि कृष्ण कहे, गोपियां तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? गोपियां उत्तर देते, कांत, हम अप्राकृत काम से, आध्यात्मिक इच्छा से, हमारे मन चंचल मन, आप हमारे अप्राकृत काम से, आध्यात्मिक काम से हमारे मन को चंचल व अशांत बना देते, इसलिए हमारी बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। ये प्राणनाथ, आप वन में यत्र तत्र न घूमकर शीघ्र लौटा और हमें दर्शन दो। कुटिल कुंता शोभायुक्त श्रीमुख का आदर्शन से गोपियों का एक त्रुटि काल भी शतयुग के समान प्रतीत होता है। श्रीमद् भागवत में आता है, अटति यद भवानी, अटति यत् भवानी काननम त्रुटि युगा युगायते तम पश्यताम, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदिक्षताम पक्षम प्रदश्यम। हे श्याम सुंदर, जब आप दिन के समय में गौचारण के लिए वन गमन करते हैं, हे श्याम सुंदर, जब आप दिन के समय में गौचारण के लिए वन गमन करते हैं, तब आपके आदर्शन से वन ब्रजवासी वन एक क्षण को भी युगल के समान बिताते हैं। जब आप सायंकाल में प्रत्यावन करते हैं तथा घुंघराली अलकों से आवृत आपका परम सुंदर मुखारविंद हम देखते हैं, उस समय पलकों का गिरना दुखमय हो जाता है। क्या इन नेत्रों पर पलकों को बनाने वाले विधाता अनभिज्ञ या मूर्ख है? पूर्वान है कानने तुम्हें जाओ गोचारणे, त्रुटि युग सम है तब हर दर्शन, कुटिल कुंतल तब श्री चंदन वंदन, दर्शन निमेश दाता विधिर निंदन। विधाता की निंदा करती है गोपियां।
आगे कहते हैं, श्री कृष्ण विरह संपता गोपियों को कृष्ण वियोग में क्षणार्ध काल भी युग के समान तथा मिलन में एक युग भी क्षण के समान प्रतीत होता है। इस अवस्था को महाभाव कहते हैं। श्री कृष्ण विरह संतप्ता गोपियों को कृष्ण वियोग में क्षणार्ध भी युग के समान तथा मिलन एक युग भी क्षण के समान प्रतीत होता है। मिलन में एक युग भी क्षण के समान प्रतीत होता है और विरह में गोपियों को क्षण का अर्ध काल भी युग के समान मिलता है। आलोच्य श्लोक में गोपियां कृष्ण को भगवान शब्द के द्वारा संबोधित करती हैं। यद्यपि भगवान शब्द का प्रयोग सम्मानीय व्यक्ति के लिए होता है, किंतु यहाँ गोपियों ने भगवान शब्द संबोधन प्रणय ईर्ष्यावश किया। अटति यद भगवान, हे कृष्ण तुम अरसज्ञ हो। हमारे जैसे रसज्ञ उपस्थित होने पर भी तुम मन में विचरण कर रहे हो। महाभाव की अवस्था में गोपियां कहती हो अरसज्ञ हो, तुम्हें रस नहीं है। हमारे जैसे रसज्ञ उपस्थित होने पर भी तुम वन में विचरण करते हैं। विचारहीन गौों के सामने घूमने से तुम्हारी बुद्धि भी गौों के समान जड़ हो गई। ये संग दोष का प्रभाव है कि सारा दिन पशु चराते चराते तुम्हारी बुद्धि भी पशु के समान हो गई है। और दिवा विरहिणी गोपियां कृष्ण के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करके कृष्ण को ब्रज प्रत्यावर्तन अति उत्कंठा से प्रतीक्षा करती। यह सुनकर श्री कृष्ण मानव कहने लगे, ब्रज दीमियों, मेरे मुख का तो तुम लोग हर समय दर्शन करते हो, तब गोचारण प्रत्यावन के समय मेरे मुख का क्या वैशिष्ट है? गोचारण के मेरे मुख में क्या विशेषता है? तो मेरे मुख का तो हमेशा दर्शन करती रहती है। कुंटिल कुटिल कुंतलम मुखम, कुटिल कंतलों से सुशोभित आपका श्रीमुख है, किंतु ये विक्षिप्त केश जो है, बिखरे हुए केश हैं, आपके मुखार बिंदु को आच्छादित किए रहते हैं तथा हमें दर्शन नहीं करने देते। प्रणय कोप के साथ ब्रज देवियां कहने लगी, ये कुटिल केश मुख को आवृत कर केवल अपने आप मुख माधुरी का आस्वादन कराते हैं और इस तरह हमारा विरह संतापित मन व्यथित होता है। उदिक्षतम गोपियां कहती, इस पर भी हम लोग ऊर्ध्वमुख होकर विस्फारित नयनों से आपको देखने का प्रयत्न करते हैं। गोपियां कहती, इस पर भी हम लोग ऊर्ध्वमुख होकर विस्फारित नयनों से आपको देखने का प्रयत्न करती, किंतु पूर्ण रूप से दर्शन नहीं हो पाता। कारण दशाम पक्ष कृदम जड़, ये विधाता भी जड़ बुद्धि है। ये ब्रह्मा विवेकहीन है, जिसने नेत्र युग में पलकों की सृष्टि की है। इतने सुंदर मुखारबिंद के दर्शनों को केवल दो ही नेत्र दिए, और वह भी हर समय गिरने वाली अपलकों से आवृत, जो आपके दर्शनों की विरोधी। विरह में क्षण कल्पत्व तथा मिलन में कल्प क्षणत्व अधिरूढ़ महाभाव के लक्षण है। मतलब विरह में क्षण भी कल्प के समान लगता है और मिलन में कल्प भी क्षण के समान लगता है। गोपियां कहती हैं अंत में, यत्ते सुजात चरणाम्बररोहं स्तनेषु भीता शने प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथेन किंसितं कूर्पादिभिः भ्रमति धीर्ममदायशा। हे प्रिय, आपके चरण कमल श्री चरण कमल आपके श्री चरण कमल से भी सुकुमार है। आपके श्री चरण कमल से भी सुकुमार है। संवर्धन के समय आपके श्री चरण जो है कमल से भी सुकुमार है। संवर्धन के समय आपके कोमल चरणों को हम अपने अंगों पर भी धीरे रख डरते डरते धीरे धारण करती हैं कि हमारे कठोर अंगों से आपके चरणों में व्यथा न हो जाए।
इन्हीं कोमल चरणों से आप घोर वन में गायों के पीछे भटक रहे हैं, क्या तीखे कंकड़ आपको नहीं चुभ रहे होंगे? यह सोचकर हम अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। हे प्राणनाथ, आप हमारे जीवन स्वरूप हो, अतः वन भ्रमण से विरक्त हो जाए। आप हमारे जीवन स्वरूप हो, इसलिए वन भ्रमण से मुक्त हो जाए। आप हमारे सामने आविर्भाव हुई, हमारे सामने प्रकट हुई। तुम्हारे चरणाम्बुज एकाकर्ष स्तने, सावधान धरि सखे क्लेश भीते मने। से पद कमले बने कृपा धीर दुख, आए पाछ शंका करी नाही पाहि सुख। इस श्लोक में गोपियों के अतिशय प्रगाढ़ प्रेम की अभिव्यक्ति है। पूर्व पूर्व श्लोकों में गोपियां अपनी विरह दशा का वर्णन करती, किंतु इस श्लोक में गोपियों के मुख से कृष्ण के सुख की चिंता प्रकट हो रही है। काम के आवरण में गोपियों ने अपने प्रेम को छुपाने का बहुत यत्न किया, किंतु प्रेम के तीव्र प्रवाह के कारण प्रेम गोपन न रहा, वो प्रकट हो गया। इस प्रकार से ये ऐसी इच्छा व्यक्त की जाती है। इस प्रकार से कृष्ण का अनिष्ट न हो, इस चिंता में गोपियों का हृदय दुखित हो रहा है। यही महाभाव का लक्षण है। अपने प्राण प्रियतम के विरह में जो दुख है और मिलन में जो सुख है, केवल गोपियां ही इसमें पारंगत हैं। चलसी यद ब्रजा चरान्य पशुन, श्लोक में भी गोपियों ने श्री कृष्ण के चरणों की व्यथा में व्याकुल अपने भावों को व्यक्त किया है। इसके लिए यत्ते सुजात चरणाम्बुरम श्लोक की अवतारणा हुई है। इस श्लोक में भी श्री कृष्ण के चरणों की व्यथा की पुनरुक्ति हुई। पूर्व श्लोक में दिवा विरह तथा इस श्लोक में रात्रि विरह का वर्णन है। दिवा काल में भ्रमण गोचारण के निमित्त है, जो घास इत्यादि पर होता है, उसमें कंकड़ कंटक आदि से किंचित मात्र रक्षा हो सकती है, किंतु रात्रि के अंधकार में यमुना पुलिन में प्रस्तर खंड कंटक तृण अंकुश आदि दृष्टिगोचर नहीं होते। यह सोचकर ब्रज इंद्रियों का हृदय विगलित होने लगता है तथा कातरोक्ति के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता है। श्री वृंदा देवी अत्यंत प्रयत्न के साथ श्री कृष्ण के लीला स्थल यमुना पुलिन आदि को सुरम्य सुशोभित करती है तथा वहां किसी प्रकार के कांटे की कुश आदि की संभावना नहीं है, तथापि ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण के चरण की व्यथा की आशंका करती। गोपियां प्रेमार्ति के साथ कहने लगी, यत्ते सुजात चरणाम्बरम, हे जीवातु श्याम सुंदर सुंदर विकसित कमल की भांति आपके रक्तिम चरण सुगंध माधुरी गुणों से युक्त ताप निवारक है। आप अपने रातुल चरणों से मन मन में भ्रमण करते हुए कंकण तृणादि के आघात से व्यथित हो जाते होंगे। यही सोचकर हम दुखी हैं। श्री कृष्ण ने सुनकर मानव कहने लगे, अरे मुझे क्यों व्यथा हो रही है? मुझे क्या व्यथा हो रही है? इसकी तुम्हें क्या अनुभूति? मुझे दुख हो रहा है, तुम्हें कैसे पता लग रहा है? गोपियां कहती, प्रिय कर्कश स्तनयेषु भीता शनैदि में, है प्रिय, आपको हम अपनी देह से अभिन्न रूप समझते हैं। आप ही हमारे जीवन के जीवन स्वरूप हैं। आप आपके परम सुंदर सुकोमल चरण कमल हम अपने कठोर श्री अंग पर कैसे धारण करती? आपके परम सुंदर चरण कमल हम अपने हृदय पर धारण करती हैं। तनिक सुनो, भीता शने, अत्यंत धीरे धीरे, आपको किसी प्रकार की कोई व्यथा ना हो। अतः जब आप अपने चरण कमलों को कष्ट देंगे तो हम दुख के सागर में डूब जाएंगे, क्योंकि आपके चरण कमल हमारे अंगों को स्पर्श करते हैं, हम उनको धारण करते हैं। श्री कृष्ण बोले, यह सुनकर बोले, अरे मदन विहिला गोपियां, तुम लोग मेरे चरण कमलों को अपने कठिन श्री अंग पर क्यों धारण करना चाहती है? गोपियां कहती है, प्रिय, आप हम लोगों के प्रिय हैं। प्रियजनों का सुख संवर्धन करना ही प्रियजन का एकांत कर्तव्य है। हमारे वक्षों पर चरण रखने से आपको परम सुख होता है, तो आपकी सुख की संभावना से हम सुखी हो जाती हैं और आपके चरणों को अपने अंगों पर धारण करती, किंतु आपके चरण कमलों की सुकुमारता की स्मृति होने के साथ साथ हमारे हृदय विकलित होने लगता है।
कृष्ण कहते हैं, उन्मादिनी गोपियां, तुम लोग तपस्या द्वारा विधाता को संतुष्ट कर अति सुकोमल और नरम स्तन प्रदान करने की प्रार्थना करो। गोपियां कहती है, इस तपस्या के लिए हम प्रस्तुत हैं, किंतु विचार के विषय के हमारे व्यंग कोमल होने पर भी आपको सुख नहीं होगा, कर्कश होने पर आपको व्यथा होगी। हम क्या करें और क्या न करें स्थिर नहीं कर पाती। जैसा आपका निर्दय व्यवहार है, वैसे ही अपने चरणों के प्रति भी निर्दयता का व्यवहार करते हैं। जैसा आपका निर्दय व्यवहार है, वैसा ही आप अपने चरणों के प्रति भी निर्दय व्यवहार करते हैं। यह सुनकर मानव कृष्ण करने लगे, गोपियां क्या प्रलाप करती। गोपियां भी कहने लगे, भवदाया शुनम नदी भ्रमती है। श्याम सुंदर, हम किसी प्रकार से आपको चित्त को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। इस पर कृष्ण कहने लगे, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही? मेरी प्रति तुम्हारी प्रीति कहाँ पे? प्रीति का लक्षण क्या है? प्रिय के दुख में प्रिया धारण करने में, प्रिय के दुख में प्रिया प्राण धारण करने में असमर्थ होती है, तो आप लोगों ने किस प्रकार अपने प्राण धारण कर? अगर मेरे दुख में आपको दुख होता है तो फिर आपने प्राण क्यों धारण कर रहे? गोपिया कहती, भवदाशायम, अर्थात आप हमारी आयु स्वरूप, इतने कष्ट आने पर भी आपकी आयु क्षय नहीं होती। प्रणय कोप के साथ गोपियां पुनः कहती, श्याम सुंदर, आप ही निष्ठुर नहीं, विधाता भी हमारे प्रति निष्ठुर है। दुख भोगने के लिए हमें इतनी दीर्घ आयु दे दी। संभोग भावोच्छ्वास, जैसे कृष्ण कर्णावत में कहा गया, निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदाभ्याम कमल विपिन विधि गर्वा सर्वकुशाभ्याम प्रणम प्रणमदभ्यदान प्रौढ़ी गाढ़ादत्ताभ्याम किमपि वहत चेत कृष्ण पादाम्बुजभ्याम। श्री कृष्ण के जो पाद पद्म निखिल भुवन लक्ष्मी के नित्य विलास पद हैं, जो कमलों की राशि राशि शोभा के गर्व को खर्च करने वाले तथा जो प्रणत जनों को आश्रय प्रदान करने में प्रगाढ़ शक्तिशाली होने से सर्वदा समादूत हैं, उन श्री कृष्ण पाद पद्म में मेरा चित्त किसी अनिर्वचनीय आनंद को प्राप्त कर। निखिल भुवन लक्ष्मी राधिका सुंदरी तार नित्य लीलास्पद परम माधुरी कमल विपिन गर्भ क्षय जाए है प्रणत भय दान प्रोण शक्तिमय हेन कृष्ण पादि पद्म कृष्ण मम मन अपूर्व उत्सव रति करुक वहन। रासलीला में अंतर्धान होने के पश्चात श्री कृष्ण पुनः आविर्भाव हुए। तब किसी तरह वीर संतप्त गोपियों ने श्री कृष्ण के चरणों को अपने स्तन पर धारण किया। लीलाशुक इस प्रकार अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि राधा ने कृष्ण के पद कमलों को अपने हृदय पर धारण कर रखा है। श्री राधा के साथ श्री कृष्ण निवृत्त निकुंज में विलास कर रहे हैं। श्री राधा श्री राधा के अंगों पर रखते उनके आरक्तिमय चरण द्वय और भी रक्तिम हो जाते हैं। उनके वही कुमकुम आत्मक चरण हमारे हृदय में प्रस्फुटित हों। उनके पद कमलों का वैशिष्ट वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे कमल के गर्व को भी पराजित करने वाले हैं। जड़ीय कमल पंचेंद्रिय को शीतलता, सोनम में सुकुमारता और सौंदर्य प्रदान करता है। उनके मकरंद का पान करके, परंतु श्री कृष्ण के चरणों की मादकता का अलग ही वैशिष्ट है। प्राकृत अप्राकृत समस्त प्राणी मात्र के शोभा संपत्ति स्वरूप है। वे निखिल भुवन लक्ष्मी के नित्य लीला के आस्पद है। लक्ष्मियां इन चरण कमलों पर अपना सर्वस्व समर्पित करती हैं। श्री कृष्ण अपने चरण स्पर्श से इनकी कद्दर आरती को दूर करते हैं और ब्रज ललनाएं प्रणय पूर्वक इन चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण कर तथा सब प्रकार से उनकी सेवा कर। इस प्रकार से कृष्ण की इस कृष्ण का जो गोपियों के साथ ये विवाद है, ये चल रहा है,
ये हम कल भी श्रवण करेंगे। कल इसका जो है अंतिम दिन है। ये जो श्री श्री भजन रस है, इसके अगले वाले दिन से हम नई पुस्तक स्टार्ट करेंगे। तो आज इसको थोड़ा हम जल्दी खत्म कर रहे हैं, जल्दी विश्राम दे रहे हैं, इसको यहीं पे विश्राम दे के हम जो है इसके आगे का पोर्शन कल की क्लास में लेंगे। आज इसको यहीं विश्राम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद श्री श्री भजन रहस्य की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।